क्या रूस ने ये फैसला कर लिया है कि अब बाकायदा तौर पर इसराइल के खिलाफ जंग लड़नी है और मशरिक़ वस्ता में इस जंग को खुद रूस लीड करेगा? रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के चीन पहुंचते ही अल जज़ीरा टीवी की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। अल जज़ीरा टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि हमास के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव इस्माइल हानिया, जिन्हें हमास के कमांडर के तौर पर भी जाना जाता है, उनकी मुलाकात हुई है रूसी सदर के एक खास सफीर से, जो कि खास तौर पर रूसी सदर के साथ मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता के लिए काम करते हैं। मिकाइल बेगनदोव नामी इस शख्स की मुलाकात इस्माइल हानिया से दोहा में हुई है, जिसको अल जज़ीरा टीवी रिपोर्ट कर रहा है। जिसके बाद ये तफसीलात सामने आई हैं कि रूस ने अब बाकायदा तौर पर मशरिक़ वस्ता की जंग को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो फिर सबसे पहले टांगे कांपेंगी अमेरिका बहादुर की, क्योंकि इससे पहले रूस और यूक्रेन की जंग में भी यूक्रेन के पीछे अमेरिका ना सिर्फ खड़ा हुआ, बल्कि अमेरिका ने अपना असला यूक्रेन को दिया और तमाम मिलिट्री सपोर्ट भी यूक्रेन को फराहम की। इसके बावजूद यूक्रेन रूस को शिकस्त नहीं दे पाया। दूसरी जानिब रूस ने मार मार के जो हाल किया है, अब अमेरिका को यही ख्वाब, और बल्कि यूं कहा जाए कि यही डरोना ख्वाब अमेरिका को इधर भी सताने लगा है, जिस वजह से ना सिर्फ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे, बल्कि अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी ये फैसला किया है कि वो खुद इसराइल जाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने भी आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, लिहाजा हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि अमेरिका हमारी मदद करेगा और इस जंग में हमारे साथ खड़ा होगा। इस बाकायदा पहले राब्ते के बाद अगर रूस इस जंग में आ जाता है तो फिर अमेरिका के लिए एक और बड़ी परेशानी ये होगी कि अमेरिका हमास को सपोर्ट फराहम करेगा, उस हमास को जिसने इसराइली दिफा को पहले उखाड़ कर रख दिया। यूं रॉकेट हमले किए कि इसराइल की पूरी मैकेनिज्म और पूरी मशीनरी जो कि डिफेंस सिस्टम पर काम कर रही थी, जिसका बुनियादी काम ही किसी आने वाले हमलावर को, रॉकेट को, मिसाइल को रोकना था, वो पूरा आयरन डोम तो पहले ही फेल हो चुका है। ऐसे में अब रूसी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कैसे किया जाएगा? इस बात ने जहां इसराइल को परेशान कर रखा है, वहीं अमेरिका भी परेशान है और अमेरिकी सदर जो बाइडन इसी का हल ढूंढने के लिए इसराइल जाना चाहते हैं।